Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 11th and it is our second chapter that's name is the central problem of economy and it is our fourth part. In this part we understand about the production possibility curve यानी कि PPC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके बारे में आप समझेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है क्या है. तो हमने कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड बट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस आर अनलिमिटेड. यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस, उस एनालिसिस से बेस्ड है दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है लेकिन गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड आर अनलिमिटेड, जहाँ पे गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है. एज अ रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अपीयर्स अमंग द अल्टरनेटिव व्यूज, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास होती है उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव व्यूज आते हैं. यानी कि एक प्रोडक्ट हमारे पास है तो उसको हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात करता है. फिर कहता है द इकोनॉमी फेसेस द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज. कहता है कि अब यहाँ पे इकोनॉमी क्या करती है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को यूज करने का काम करती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कहते हैं. यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है और कोई प्रोडक्ट बी है, इसकी प्राइसिंग 10 रुपीज़ है और इसकी प्राइसिंग भी 10 रुपीज़ है. तो अगर हमारे पास क्या है, टोटल जो रिसोर्स है, अगर ₹40 का ही रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम ए और बी के साथ कॉम्बिनेशन बना के टोटल प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे. तो मान लीजिए क्या है, हम क्या करें, पहला पॉसिबिलिटी ये आती है कि हम ए को बनाएं, 4 यूनिट ए का बनाएं और बी का कुछ ना बनाएं, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे 40 रुपीज़ आ जाएंगे. दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है, यानी कि ये हमारा जो बी है वो 0. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 3 यूनिट हम ए का बनाएं और 1 यूनिट बी का बनाएं, हमारे टोटल रिसोर्सेज के इक्वल होगा. तीसरी पॉसिबिलिटीज है 2 यूनिट हम बनाएं ए का और 2 यूनिट बनाएं बी का, तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है. फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 यूनिट हम बनाएं ए का और 3 यूनिट बनाएं बी का, तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन जनरेट होता है. एंड फिफ्थ पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हम 0 यूनिट बनाएं ए का और 4 यूनिट बनाएं बी का. तो ये जो कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है, इसी कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज में जो हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को. अब यहाँ पे कहता है इफ दीज कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ द कर्व फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब ये कॉम्बिनेशन जो है, इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू हम किसी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसको अगर देखें तो हम इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला हमारा 4 है, मान लीजिए ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए हमारा पहला 4 है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया. दूसरा क्या है, 3 और 1 है, 2 and 2 है, 3 and 1 है. अब इस तरीके से देखें तो ये जो पॉसिबिलिटीज़, पहली पॉसिबिलिटीज़ हमारी यहाँ की आती है, पहले 0 से 4 पे आती है. दूसरी पॉसिबिलिटी 1 and 3 का आती है. तीसरी पॉसिबिलिटी 2 and 2 का आता है. थर्ड पॉसिबिलिटीज हमारी 3 and 1 का आता है. फोर्थ पॉसिबिलिटी 4 and 0 का आता है. तो ये जो पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही है अलग अलग, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होती है जब दो अलग अलग गुड्स को या अलग अलग गुड्स को क्या कहता है, एक साथ कंबाइन करके नए प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम है. फिर से देख लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड बट गुड्स टू बी प्रोड्यूस आर अनलिमिटेड. एज अ रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अपीयर अमंग द अल्टरनेटिव व्यूज. अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग गुड्स को हम अल्टरनेटिव व्यूज, हम ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, दोनों को मेंटेन करने का है. द इकोनॉमी फेस द नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द, यहाँ से मेन लाइन हो रहा है, द इकोनॉमी फेस
a number of alternatives combinations of a production which are called the production possibilities. Number of alternative combinations, these are alternative combinations which are called the production possibilities if the combination are represented on the graph. और इस combination को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पे. तो ये possibilities क्या कहलाती है, production possibilities कब कहलाती है. थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज देख लीजिए. प्रोडक्शन possibilities की बात करते हैं, कर्व ऑन द इकोनॉमिक्स हो the possibilities possible combination of the goods and services which can be produced. वो goods and services की बात कर रहे हैं जिसको हम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं in the economy with the available resources and the technological know how. जो भी टेक्नोलॉजिकल लेवल हमारे पास होता है जिसके बारे में पता होता है उसको यूज करते हुए और उसी रिसोर्सेज को अवेलेबल रिसोर्सेज को मेंटेन करते हुए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन जनरेट करने का काम करते हैं गुड्स के बीच में सर्विसेज के बीच में, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कहलाता है. और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कब कहलाता है. अब आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के एजम्पशंस क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से इसके एजम्पशंस की बात कर लें. तो क्या कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एजम्पशंस क्या है. कहता है फर्स्ट द फिक्स एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स टू ऑफ प्रोडक्शन. इसमें जो होते हैं वो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फिक्स और लिमिटेड क्वांटिटी में होती है. कहता है फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन आर लिमिटेड बट दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर. तो इसमें जो प्रोडक्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं लेकिन उनको ट्रांसफर किया जा सकता है एक इस्तेमाल से दूसरे इस्तेमाल तक. जैसे पेट्रोल या डीजल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. फिर कहते हैं फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. से हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. कहता है ऑल फैक्टर्स आर द फुल्ली एंड द एफिशिएंटली यूटिलाइज इन इकोनॉमी. सारे के सारे फैक्टर्स को हम अपनी इकोनॉमी में क्या करते हैं, पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमने दो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो जो दो अलग अलग क्वालिटी है या कोई मान ली दो अलग अलग प्रोडक्ट था, हम उसको क्या करते हैं, मर्ज करके नई चीज़ को बनाने का काम कर रहे हैं या नए और भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करने का काम कर रहे हैं. तो वो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं. तो कॉन्स्टेंट एंड द गिवन टेक्नोलॉजी. तो जो कहता है टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट दैट सीन देयर इज अ नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी यूज्ड. तो इसमें क्या होता है, दोनों के जो भी हमारे पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के गुड्स हैं, दोनों के प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी दोनों के क्या है, कॉन्स्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है. फिर कहता है टू गुड्स. तो कहता है फॉर कन्वीनियंस it's assumed that the only two goods or the two set of the goods are being produced in the economy. और ये तब पॉसिबल है जब दो गुड्स एक साथ प्रोड्यूस किए जाए एक इकोनॉमी में. हम सिंगल गुड्स पे कोई एजम्पशन या पॉसिबिलिटीज़ कब जनरेट नहीं कर सकते. हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम उसका पहला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कम से कम दो गुड्स का होना चाहिए. जैसे मैं वीट एंड क्लोथ की बात कर लें, तो कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स की बात कर लें, तो यहाँ दो अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं. अभी यहाँ पे कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो कहता है दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रखा गया है. पहला कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व द स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो मैंने आपको जो दिखाया था उसमें भी आपको याद हो, इसे PPC बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो हमने देखा था 1 2 3 4 2 3 4. तो ये 1 2 3 4 हो गया, ये A हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये B हो गया. तो हमने ये 0 हमारा हो गया. तो हमने देखा कि ये सिचुएशन जनरेट हो रही थी. ठीक है, सॉरी यहाँ से 0, सॉरी एक सेकेंड. तो हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही थी वो 1 2 3 4 1 2 3 4. ये प्रोडक्ट B है और ये प्रोडक्ट A है. दो कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, ये 0 हो गया. तो हमारा पहला 0 होता है, तो दूसरे पे तीसरा आता है, तीसरे पे दूसरा आता है, पहले पे तीसरा आता है. ठीक है, और इस तरीके से देखें तो 4 पे 4 हमारा आता है. तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है. जब ग्राफ पे बनता है तो पूरी तरीके से बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा PP कर्व जो है वो क्या है, लेफ्ट से
राइट की तरफ डाउनवर्ड है। यहाँ लिखा है द स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये डाउनवर्ड। द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज निगेटिव। क्या होता है, ये निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक यूनिट के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे को हमको सेक्रीफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमारे पास मान लीजिए रिसोर्स 40 का था, तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का था, ठीक है। एंड अमाउंट की बात कर लें तो हम इसको अगर 1 यूज़ कर रहे थे पहले पॉसिबिलिटीज़ में तो ये 0 था, हमारा 40 हो रहा था। दूसरे पॉसिबिलिटीज़ में अगर हम इसका 3 बना रहे थे तो एक यहाँ पॉसिबिलिटी जनरेट हुई थी, ये 40 हमारा हो रहा था। तीसरे स्टेज में अगर हम इसको 2 बना रहे थे तो यहाँ 2 और यहाँ 40 आ रहा था। यानी पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या जनरेट हो रही थी, जो जनरेट हो रही थी उसको हमने ऐसे देखा। तो एक तरफ देखें तो हमने क्या किया, एक को सेक्रीफाई किया तो दूसरे को क्या किया, हमने गेन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से जो हमारा स्लोप बनता है, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे इसे कहता है इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट in case of the most efficient utilization of available resources, a production of both goods cannot be increased। जब हम अच्छा जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होता है अगर उसको ज़्यादा हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें तो कहता है बोथ गुड्स कैन नॉट बी, दोनों गुड्स इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 40 रुपीज़ है तो हम केवल इसको यूटिलाइज करें तो हम 4 यूनिट्स ए को बना सकते हैं या फिर 4 यूनिट बी का बना सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। फिर कहता है तो इसमें होता क्या है कि अमंग 2 गुड्स एक्स एंड वाई the production of goods X would be increased only when the production of goods Y is decreased। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम A की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स A हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम इसको मान लीजिए क्या है X मान लेते हैं आपके नोट्स के हिसाब से, और इसको Y मान लेते हैं। X अभी 0 है तो X तब इंक्रीज करेगा, Y तब इंक्रीज करेगा जब X क्या करेगा, डिक्रीज होगा, या फिर X तब इंक्रीज करेगा जब Y डिक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन बनी, एक गुड्स जब बढ़ेगा तो दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। फिर कहता है प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव इन ओरिजिन टू ओरिजिन, ओरिजिन से ये कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव में थोड़ा सा आप समझिए कि ऐसे होता है। क्यों? कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन which signifies that if we want to increase the production of one goods then we have to sacrifice the production of a second goods। तो जैसा यहाँ पे पहले बताया गया कि अगर एक गुड्स को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे के साथ सेक्रीफाई करना। ड्यू टू दिस रीजन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिकम द कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इस वजह से क्या होता है, ओरिजिन से ये क्या होता है, जो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो जनरेट होता है किस तरीके से, कॉनकेव के रूप में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ सीधे हम लोग देख लेते हैं। खैर ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और द प्रॉब्लम्स, यू शुड बी कंसल्ट टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।